एक 2 साल के बच्चे में कितनी तो समझ होती है, लेकिन यूपी के मुरादाबाद के 2 साल के छोटे से बच्चे ने अपनी सूझबूझ से अपनी मां की जान बचाई। गाइस, हुआ कुछ यूं कि यूपी के मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर उस छोटे से बच्चे की मां बेहोश अवस्था में पड़ी थी, तो वो मदद के लिए नीचे किसी को ढूंढ रहा होगा। इतने में ही पुलिस ने उस लवारिस बच्चे को देखा और वो पुलिस उस बच्चे के पास पहुंची और वो बच्चा पुलिस को इशारे से अपनी मां के पास ले गया। और जब पुलिस ने मां को देखा तो वो बेहोश अवस्था में थी। सबसे पहले पुलिस ने उसे प्राथमिक इलाज दिया, फिर उसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। इस तरह से उस 2 साल के छोटे से बच्चे ने अपनी मां की जान बचाई। यूक्रेन की एक बच्ची जिसकी उम्र मात्र 10 साल थी, लेकिन एक बीमारी की वजह से उसका शरीर 80 साल के बुजुर्ग के जैसे दिखने लगा था। इस बीमारी का नाम है प्रोजेरिया। ये इतनी रेयर बीमारी है जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 179 बच्चों को ही है और इतनी गंभीर है जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट का शरीर उसकी उम्र से 8 गुना तेजी से बढ़ने लगता है। ये प्रोजेरिया बीमारी इस बच्ची को थी, इस वजह से उसका देहांत हो गया। इस बच्ची का नाम था इरिना इरोचिका, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड पेंटर थी, जो कि दोनों हाथ से पेंट कर सकती थी। गाइस, प्रोजेरिया बीमारी की वजह से इरिना को हमने खो दिया। तो चलिए इस टैलेंटेड पेंटर के लिए जिसे हमने इतनी जल्दी खो दिया, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज इंसान को गुरूर है कि वो तरक्की के मामले में काफी आगे निकल गया है, टेक्नोलॉजी में भी एडवांस हो गया है। लेकिन आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स द्वारा बनाई गई सड़कें 5 साल तो छोड़िए साहब, 5 महीने भी नहीं टिकती हैं। वहीं हजारों साल पुरानी बनाई गई सड़कें आज भी मजबूती से टिकी हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रोमन्स द्वारा बनाई गई 2100 साल पुरानी ये सड़क आज भी उतनी ही मजबूत और टिकाऊ है। क्या वजह है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम लोग इतने पीछे हैं? उसके पीछे की वजह है हमारी सोच। गाइस, आज जूते शोरूम में बिक रहे हैं लेकिन किताबें फुटपाथ पे बिक रही हैं। आज जूतों की कीमतें आसमान छू रही हैं लेकिन किताबें रद्दी के भाव बिक रही हैं। गाइस, क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग सोशली एक ब्लाइंड और अंधी डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी सोच फिर से बदलने की जरूरत है? जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और वहां पर इसी वजह से जान माल के खतरे से बचने के लिए बुलेट ट्रेन सिस्टम में सेंसिटिव सेस्मोमीटर लगाए गए हैं, जो इतने सेंसिटिव हैं कि भूकंप के आने से पहले उसकी जानकारी दे देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ 11 मार्च 2011 को, जब 8.9 तीव्रता के भूकंप की जानकारी एक सेस्मोमीटर ने 12 सेकंड पहले ही दे दी और समय रहते 33 ट्रेनों को स्टॉप सिग्नल भेजा गया, जिसमें से 32 ट्रेनों को जान माल के खतरे से बचा लिया गया और सिर्फ एक ट्रेन डीरेल हुई। गाइस, आपको सेस्मोमीटर की टेक्नोलॉजी कैसे? आपने अक्सर गौर किया होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो, इनमें महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, लेकिन फिर भी इन सीट्स पर आम लोग बैठे रहते हैं। और महिलाओं के आने के बाद भी, या फिर बुजुर्गों या फिर फिजिकली चैलेंज लोगों के आने के बाद भी ये लोग अपनी सीट नहीं छोड़ते। क्या आप उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन है एजुकेशन, जो कि हमें हमारे बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही देनी चाहिए, जैसा कि जापान में होता है। जापान में बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही सिखाया जाता है कि अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो और अगर वहां पे कोई महिला या फिर बुजुर्ग या फिर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन या फिर कोई प्रेग्नेंट विमेन आ जाए तो तुरंत अपनी सीट को छोड़ें और उन्हें बैठने को जगह दें। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में ऐसी एजुकेशन शुरुआती दिनों में ही बच्चों को देनी